का सच्चा योगी जीवन का 4 स्तंभ होता है। जब तक हम ये 4 चीजें नहीं करेंगे तब तक हम सच्चा योगी कहलाएंगे नहीं। सच्चा योगी जीवन जीने के लिए एक तो प्रतिदिन सत्य का संग यानी परमात्मा के महावाक्य सुनना है, परमात्मा को ध्यान करना है, क्योंकि ज्ञान गंगा से स्नान करेंगे तभी हमारा मन का मैल साफ होगा, आत्मा पावन बनेगी, याद से शक्तिशाली बनेगी, तभी हमारे अंदर पवित्रता के बल से दिव्य गुण धारण होते जाएंगे। दूसरा दिव्य गुण है, पहला प्रतिदिन सत्य का संग करना, ध्यान करना, दूसरा दिव्य गुण धारण करना, क्योंकि जब तक हम पवित्र बनेंगे तो नहीं तो हमारे अंदर दिव्य गुण धारण होगा नहीं। पवित्रता के बल से ही दिव्य गुण हमारे अंदर बढ़ते जाते हैं, कैच होते जाते, कैचिंग पावर भी बढ़ती है ना। तो जो भी दिव्य गुण है, धैर्यता, नम्रता, मधुरता, सहनशीलता, निर्भयता, हर्षित मुक्ता, ये सब जो भी गुण है ये दिव्य गुण है, ये पवित्रता के बल से आते। जैसे फूल खिलता तो अपना खुशबू अपने नहीं लेता, दूसरे को देता है, ऐसे जब हम दिव्य गुण धारण करेंगे तो हमारा जीवन सुखमय सरलमय तो होगा ही, साथ ही साथ हमारे जीवन के द्वारा अनेक आत्माओं को भी एक श्रेष्ठ जीवन जीने की प्रेरणा मिलेगा, है ना। अनेक आत्माओं को सुख शांति आनंद की अनुभूति भी होगी, है ना। जैसे कोई होता है ना, कभी कभी कोई बात करता है तो मन करता सुनते रहो, मन उसमें है कि शांति की, सुकून की फील करते हैं, आनंद की फील करते हैं, इसलिए सुनने को मन करता है ना। तो ये सब दिव्य गुण पवित्रता के बल से धारण होते हैं। और दूसरा, अपने मन को शुद्ध रखने के लिए शुद्ध सात्विक भोजन भी हमें करना। जैसे देवताओं का शुद्ध सात्विक भोजन होता है, उसी तरह शुद्ध सात्विक शाकाहारी भोजन हमें करना है। इसमें जैसे सात्विक भोजन जो होता है, इसमें हम लोग मीट मछली तो खाते ही नहीं है, मांसाहारी चीज़ें तो खाते ही नहीं है, वेजिटेरियन पूरा होते हैं। और इसमें भी लहसुन प्याज नहीं खाते, इसलिए नहीं खाते हैं कि ये तामसिक भोजन में गिना जाता है। ये हमारे विकारों को, कर्मेंद्रियों को उत्तेजित करता है ना, उत्तेजित करता है, और ये हमारे पुरुषार्थ में विघ्न रूप भी बनता है। साथ ही साथ हम जब खाते हैं तो हमारे शरीर में लगता है तो पसीने से बदबू भी फैलती है। तो जब बदबू फैलेगा तो 4 लोग के बीच में हम कैसे बैठेंगे, कैसे ज्ञान सुनाएंगे, कौन सुनेगा, है ना। इसलिए अपने मन को शुद्ध रखने के लिए तामसिक भोजन भी नहीं करते हैं, शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं, शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं। अब कई लोग कहते हैं कि अरे मीट मछली नहीं खाएंगे तो मांस नहीं खाएंगे तो मांस कैसे बढ़ेगा, शराब आदि नहीं पिएंगे तो थकान कैसे दूर होगा, चिंता से मुक्त होने के लिए हम पीते हैं, थकान दूर करने के लिए पीते हैं, ऐसे बहुत सारे बहाना बनाते हैं पीने के लिए और पीते हैं, है ना। लेकिन जो इंसान शराब पिएगा वो तो खराब होगा, क्योंकि वो अपने बोली को भी कंट्रोल नहीं करेगा, शरीर को कंट्रोल नहीं करेगा, हा? सड़क नाली में गिर जाता है, अपने घर परिवार को क्या संभालेगा, है ना। और हम राक्षसी भोजन करेंगे तो राक्षसों की तरह स्वभाव संस्कार भी होगा। आज प्रकृति ने हमें खाने के लिए बहुत सारे चीजें दिया है, हम वही सब चीजें खाएंगे तभी जीवित नहीं रहेंगे, उसके बदले में हम और कुछ भी खा सकते हैं। ताकत वाली चीजें भी बहुत सारे, फल फूल, ड्राई फ्रूट्स, बहुत सारी चीजें हैं, दूध दही आइसक्रीम, ये सब चीजें हैं, बहुत सारी चीजें शुद्ध सात्विक चीजें हैं जो हम उसको खा करके भी एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है राक्षसी भोजन करेंगे तो राक्षसों की तरह ही स्वभाव संस्कार होगा। अब देवताओं को हम शुद्ध सात्विक चीजें ही तो भोग लगाते हैं, तो हम देवता बनने वाले हैं, तो हमारा भोजन भी देवताओं की तरह शुद्ध सात्विक होना चाहिए, शाकाहारी होना चाहिए, राक्षसी भोजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम राक्षस बनने वाले नहीं हैं, हम देवता बनने वाले हैं, है ना।
और जो भी भोजन करते हैं, भोजन पे बैठते हैं, करते हैं, तो परमात्मा की याद में रह करके, भोजन में दृष्टि दे करके, शुभभावनाओं के संकल्प शक्ति भर के तब उस भोजन को ग्रहण करें, प्रभु प्रसाद समझ करके भगवान को शुक्रिया करें कि भगवान आपके भंडार से 56 प्रकार के भोजन हम करने जा रहे हैं। आप इस भोजन में मेरे नैनों के द्वारा दृष्टि दे करके इतने शुद्ध, पवित्र, शक्तिशाली बनाइए। जो भी व्यर्थ संकल्प का, नेगेटिव संकल्पों के वाइब्रेशन पड़ा हो, वो भी परमात्मा आपके लाइट और माइट की शक्ति से शुद्ध नष्ट हो जाए और शुद्ध, शक्तिशाली, पावरफुल बन जाए, जिससे हम खा करके हमारा एक एक कर्मेंद्रिय भी शुद्ध, शक्तिशाली हो, निरोगी हो, स्वस्थ, तंदुरुस्त हो, जो हम एक एक अन्न के शक्ति का हम श्रेष्ठ कार्य में सदुपयोग करें, अनेक आत्माओं के कल्याण अर्थ सेवा हम कर सकें। ऐसे करके परमात्मा की याद में रह करके भोजन करने से, शुद्ध भोजन करने से, परमात्मा की याद में रह के भोजन करने से हमारा मन भी शुद्ध होता है और वो भोजन में शक्ति भरता है। भगवान खाता नहीं है, लेकिन हम बच्चों के भावनाओं को स्वीकार करता है और उसमें दृष्टि दे करके शक्ति भर देता, शक्तिशाली हो जाता है। जैसे एक फल हम खरीद के ले आते तो उसको हम कहते फल है, लेकिन वही फल को हम देवी के आगे अर्पित कर देते हैं तो कहते हैं ये प्रसाद है। तो उसमें एक शुभ संकल्प के वाइब्रेशन ही तो है, और क्या है तो वो भी फल ही, लेकिन उसमें हम शुद्ध वाइब्रेशन डालें। तो ऐसे शुद्ध वाइब्रेशन डाल करके, दृष्टि दे करके तभी हमें भोजन स्वीकार करना चाहिए, वो भी परमात्मा की याद है ना। जैसे बच्चे माँ के गोद में बैठ करके खाते हैं, ऐसे ये फील कर कि परमात्मा के गोद में बैठ करके परमात्मा के भंडार से प्रभु प्रसाद हम स्वीकार कर रहे हैं। परमात्मा मुझे प्रभु प्रसाद स्वीकार करा रहे अथवा दे रहे हैं। हम कितने सौभाग्यशाली हैं जो भगवान के भंडारा जिसने भरने के निमित्त बना है, उसका भी भंडारा सदा भरपूर रहे। ये हमें शुभ संकल्प का योगदान भी देना, ठीक है। और ब्रह्मचर्य का पालन, आज पवित्र जीवन जीने के लिए हमें एक दूसरे को छोड़ने की जरूरत नहीं है। हम घर गृहस्थ में रह करके भी परमात्मा राम के ज्ञान का बाण का तीर ऐसे लग जाती है जो अपने आप वो छूट जाता है। हमें कोई भी विकारों को छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब हम ज्ञान को समझ लेते हैं, ज्ञान की बाण का तीर जब लग जाता है, दिल को छू लेता है, तो ऑटोमेटिक छूट जाता है ना। और पवित्र जीवन जीने के लिए हमें एक दूसरे को छोड़ने की ज़रूरत नहीं। दोनों पहिया का बैलेंस मिला करके चलेंगे तो एक दूसरे को सहयोग दे करके हम घर में रह करके भी त्याग तपस्या कर सकते हैं, घर को भी मंदिर बना सकते हैं। हमें जहाँ रह रहे हैं उसको पवित्र मंदिर के समान घर बनाना है। मंदिर में तो हम 1-2 बार जाते हैं, लेकिन हम घर में तो कंटिन्यूज रहते हैं। उस जहाँ हम रहते हैं उसको तो और पावरफुल, शक्तिशाली बनाना है, मंदिर के समान बनाना है। जैसे मंदिर में कितनी आनंद की अनुभूति होती है, ऐसे घर भी मंदिर के समान, जहाँ पवित्रता होगा, जहाँ ज्ञान और ध्यान होगा, वो घर कोई मंदिर से कम नहीं है ना। तो घर गृहस्थ में रह करके भी हम ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं, परमात्मा के नियम मर्यादाओं के सूत्र में बंधकर। हमें पवित्र जीवन जीने के लिए घर परिवार को छोड़ने की, जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, भगवान कहते हैं, है ना। तो पहला है सत्य का संग, प्रतिदिन सत्य संग करना है, परमात्मा के महावाक्य वाणी सुनना है, परमात्मा को याद करना है। दूसरा दिव्य गुण धारण करना है पवित्रता के बल से। और तीसरा शुद्ध भोजन करना है, शुद्ध सात्विक भोजन करना है। और चौथा है ब्रह्मचर्य का पालन। ये 4 चीजें जब हमारे अंदर रहेगा
तब हम एक सच्चा योगी जीवन जी सकते हैं, परमात्मा के साथ बुद्धि योग जोड़ सकते हैं, है ना? और परमात्मा को याद करने के लिए आंखें खोल करके करना, आंखें बंद करके नहीं बैठना है ध्यान में, है ना? जैसे एक लाइन का जो तार होता है, जब हम ऊपर के रबर को छुड़ा करके जब तार एक जो ज्वाइन करते हैं तब करंट जाता है। अगर हम रबर सहित जोड़ दें तो करंट जाएगा? नहीं जाएगा, है ना? ठीक इसी तरह जब हम मन बुद्धि की दोनों फेस के तार परमात्मा से जोड़ेंगे, आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के बैठेंगे और आत्मा समझेंगे, तभी परमात्मा याद आएगा। जब हम देह समझेंगे तो दैहिक संबंधी ही याद आएंगे, परमात्मा याद नहीं आएगा, है ना? और हम आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के आंखें खोल करके ध्यान केंद्रित करके परमात्मा के सम्मुख हम बैठे, परमात्मा के अनंत शक्ति की किरणें मुझ आत्मा के ऊपर पड़ रही है, वो दृष्टि दे करके मुझे शक्तिशाली बना रहे, पावन बना रहे हैं, विकर्म विनाश हो रहा है उसके लाइट एंड माइट शक्ति से। ये फीलिंग करें, है ना? आंखें बंद करके नहीं करना है, यानी परमात्मा की याद के लगन में मगन हो जाएंगे तो बुद्धि हमारा इधर उधर नहीं भटकेगा, है ना? इधर उधर भटकने का कारण क्या है कि हमारा सही कनेक्शन नहीं है पावर हाउस के साथ। जब पावर हाउस के साथ जब हमारा कनेक्शन होगा तब हमारे अंदर शक्ति भरेगी, आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होगी। जब कनेक्शन ही नहीं जोड़ेंगे तो आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होगा? नहीं होगा। तो फिर सही ढंग से कार्य चल भी नहीं सकेंगे, कर भी नहीं सकेंगे। ठीक है, और कुछ पूछना? क्लियर है ना? इसमें बताया जीवन को कमल पुष्प समान पवित्र कैसे बनाएं। आज दुखी अशांत परिवार क्यों है? क्योंकि धन का दुरुपयोग करते हैं। दुरुपयोग करने के कारण यानी अनावश्यक खर्च में यूज करने के कारण जो भी कमा रहे अनावश्यक चीज़ों में खर्च कर रहे हैं, यानी दिन भर कमा रहे, शराब आदि पी करके घर में आकर के अनेक समस्याओं के समाधान नहीं करते, और पी खा करके टिल्ल होकर के आते हैं तो घर में किसी तरह चलता है, उनको भी मारते पीटते, और घर में अनेक प्रकार की समस्याओं के समाधान नहीं कर पाते। और बच्चों को जो भी जरूरत, बच्चों के गार्जियन है तो बच्चा तो पहले अपने माँ से ही मांगती है, माँ बेचारी घर में रहेगा तब तो बच्चों की आवश्यकता को पूर्ण करेगी, और माँ जब नहीं रहता है कहती है तो माँ को ही गाली देने लगते हैं। हम गार्जियन हैं, बच्चों की आवश्यकता को हम नहीं पूर्ण करेंगे तो कौन करेगा? और वो पूर्ण कैसे होगा? जब हम धन का दुरुपयोग करेंगे, तो जब सदुपयोग करेंगे तब तो होगा, है ना? अब दिन भर कमा रहे, शाम को शराब आदि पी करके उड़ा के आ रहे हैं, 2 पैसा की कमाई है, 3 पैसा 4 पैसा के खर्च है, घर कैसे संभलेगा? तो जब घर नहीं संभलेगा, नहीं घर के समस्याओं के समाधान नहीं होगा, तो घर में झगड़ा लड़ाई तो होगा कि नहीं होगा? तब कहते हैं दुख अशांत होता है, तब कहते भगवान मुझे शांति हो, झोपड़ी भले हो पर शांति हो, मुझे महल नहीं चाहिए। तो शांति की भिखारी सारी दुनिया है। आज यही अशांति के कारण, तंग परेशान होने के कारण शांति के लिए वह ज्ञान मार्ग में आते हैं, ज्ञान मार्ग में आते हैं। ज्ञान मार्ग में आकर के आत्मा परमात्मा की पहचान के बारे में समझते हैं, आकर के कि हम आत्मा है, परमात्मा के संतान है, परमात्मा अपना दिव्य कर्तव्य कैसे करते हैं, और हम मनुष्य आत्माओं के उत्थान और पतन कैसे होती है, कर्मों की गति के बारे में जब समझ जाते हैं कि श्रेष्ठाचारी से भ्रष्टाचारी कैसे बनते हैं, भ्रष्टाचारी श्रेष्ठाचारी कैसे बनते हैं, कौन बनाता है, उस ज्ञान को जब समझ जाते हैं तो परमात्मा के साथ बुद्धि योग जोड़ के परमात्मा को याद करके अपने अंदर शक्ति भरने लगते हैं, है ना? अपने अंदर शक्ति भरने लगते हैं, और दीदियाँ भी परमात्मा की शक्ति लेकर के, परमात्मा से शक्ति लेकर के उसे एक्स्ट्रा बल शक्ति भरती हैं, सो भावनाओं का योगदान देती हैं, है ना? इसलिए दृष्टि देते हैं कि उस आत्मा, ये आत्मा भी उन्नति करिए, आत्मा भी भगवान आपके ही बच्चा है ना? इस आत्मा के भी आप उद्धार करिए, शक्ति दीजिए, हिम्मत दीजिए,
ताकि दुख या शांत पाप कर्मों से वो मुक्त हो सके, श्रेष्ठ मार्ग की ओर चल सके, अच्छे कर्म कर सके, करके शुभ भावनाओं का योगदान देते हैं दृष्टि दे करके, है ना। जब दृष्टि देते हैं तो यहाँ देखना है ना, यहाँ देखना है और ये फील करना है कि ये आत्मा के द्वारा मुझे अनेक शक्तियाँ की ऊर्जाएं मिल रही है, जिससे हम शक्तिशाली बनते जा रहे हैं, ये फीलिंग करें, ठीक है। और यहाँ जब ज्ञान को जब समझ जाते, कर्मों की गति को जब समझ जाते हैं, तब हर कोई आत्मा अपने अपने कार्य में व्यस्त हो जाता है। जब हर कोई कार्य में व्यस्त हो जाएगा तो न खाली मन होगा, न शैतान का डेरा होगा। वही घर सुख शांति में परिवर्तन हो जाता है, वही सुख शांति में परिवार हो जाता है, क्योंकि हर कोई अपने अपने कार्य में बिजी है, तो कौन किसी को बोलेगा, डांटेगा, है ना। और हमें भोजन भी जब बनाते हैं तो जैसे प्रसाद नहा धो करके बनाते हैं, कितनी भावना से श्रद्धा से बनाते हैं भोग, इसी तरह हम जब भी भंडारा में भोजन बनाए तो नहा धो करके बनाए, नहा धो करके भोजन बना करके परमात्मा की याद में रह करके भोजन बनाए। जैसे प्रसाद बनाते तो पहले भगवान को अर्पित करते हैं, ऐसे भोजन भी बना करके पहले जैसे पूजा का अलग थाली होता है, वैसे परमात्मा को भी अलग से एक थाली रख करके उसमें जितने भी आइटम बनाए हैं, उसमें पानी से लेकर के जो भी प्रकार के भोजन बने उसमें रख करके एक स्थान में रख करके भोग लगाए, परमात्मा को आह्वान करें। जैसे बच्चों को बुला के खिलाते हैं, ऐसे परमात्मा को भी आह्वान करके परमात्मा को भोग स्वीकार करा के फिर वो भोजन जिसमें से निकाले उसी में डाल दें, भोग लगा। भगवान खाता नहीं है, लेकिन हमारे संकल्प की भावनाओं को स्वीकार करता है और उसमें दृष्टि दे करके शक्ति भर देता है। इसीलिए उसको फेंकना नहीं चाहिए, उसको उसी में जिस चीज़ में जो जो निकाले हैं उसी में वो डाल के फिर सर्व करना चाहिए, है ना। उसे बहुत शक्ति मिलती है। जब हम परमात्मा की याद में रह करके लगन से, प्यार से, भावना से बनाते हैं तो भोजन अच्छा भी बनता है, खाने वाले भी तृप्त होते हैं। जब खाने वाले खुश होते हैं तो खिलाने वाले ऑटोमेटिक खुश होते हैं। हम बनाए कि क्या करेंगे जब खाने वाला खाएगा ही नहीं, तो बनाए ऐसा कि ना खाने वाले भी खाएं, है ना। तो परमात्मा की याद में रहकर के प्यार से, लगन से, भावना से बनाएंगे तो कुछ भी नहीं डालेंगे फिर भी बहुत अच्छा भोजन बन जाता है। हम कभी कभी टीवी खोल देते हैं, इधर सीटी मारते रहते हैं, काट मार झगड़ा लड़ाई वाला देखते रहते हैं, जो भी देखते रहते हैं सीने, वो हमारे संकल्प का वाइब्रेशन उसमें पड़ रहा कि नहीं पड़ रहा भोजन में, वो भोजन का असर पड़ता है। मान लीजिए गुस्से में रह करके भोजन बना रहे हो, भोजन अच्छा बनता नहीं है, और हमारे गुस्से का वाइब्रेशन भोजन में पड़ रहा है तो खाने वालों का भी असर पड़ता है, वो भी गुस्सा आने लगता है। अच्छा भोजन नहीं बनेगा तो गुस्सा आएगा ही ना। और जो भी पद पोजीशन हमारा है, चाहे कंप्यूटर के कारोबार करें, चाहे ऑफिस संबंधी कारोबार कर रहे हैं, चाहे कोई भी पद पोजीशन में है, ये फील करें कि करण करावनहार भगवान है। जो भी जी विशेषता हमारे अंदर है, परमात्मा ये गॉडली गिफ्ट के रूप में मुझे ये कार्य कराने के लिए दिया है, और कराने वाला भगवान है, हम करने के निमित्त है, तो कभी भी अभिमान नहीं आएगा। पद का अभिमान, घमंड नहीं होगा कभी भी। तो कराने वाला तो भगवान, हम करने के निमित्त है, और जो विशेषता हमारे अंदर हो भगवान गॉडली गिफ्ट के रूप में दिया है कार्य कराने के लिए, तो अभिमान की बात कहाँ से आ जाएगा? नहीं आएगा ना, अभिमान खत्म हो जाएगा, है ना। जैसे कमल पुष्प कीचड़े दलदल में रहता, कीचड़े से अलग न्यारा होकर के खिलता तो इंसान का प्यारा होता है, ऐसे इस पतित भ्रष्टाचारी दुनिया में रहते हुए भी अपने जीवन को इतना श्रेष्ठ पवित्र बनाए जो दुनिया से न्यारा और भगवान का हम प्यारा बन सके। जो भगवान का प्यारा होगा वो सर्व का प्यारा सदैव रहेगा, ठीक है। यानी घर गृहस्थ में रह करके भी हमें विकारों का संन्यास करें, जिम्मेवारी का, कर्म का संन्यास नहीं करना।
घर गृहस्थ में रह के भी अपने जीवन को कमल पुष्प समान पवित्र बना सकते हैं। जैसे कीचड़े में रह कर के कीचड़े से अलग खिला, ऐसी पतित भ्रष्टाचारी दुनिया में रह के भी एक अलग जिंदगी जिए, प्योरिटी की जिंदगी जिए, जो बिल्कुल दुनिया से न्यारा और सर्व का प्यारा, भगवान का प्यारा हम बन सके। और कुछ पूछना है इसमें? क्लियर है ना? और इसमें बताया गया है श्री कृष्ण देवता और शिव परम पिता परमात्मा है। परमात्मा जन्म मरण के चक्र से पर है। श्री कृष्ण ने तो जब जन्म लिया था तो देवकी को साक्षात्कार हुआ था कि कृष्ण ही विष्णु के साकार रूप थे, परंतु जो परमात्मा है वो ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी रचयिता है परमात्मा करके उनको ये साक्षात्कार हुआ था। तो परमात्मा तो जन्म मरण के चक्र में आ नहीं। श्री कृष्ण ने जन्म लिया, अपने माता पिता का पालना लिया श्री कृष्ण ने, लेकिन परमात्मा सर्व आत्माओं के पालनहार है, पारलौकिक पिता है परमात्मा, वो किसी का पालना नहीं लिया। श्री कृष्ण ने जन्म भी लिया तो अपने माता पिता का पालना भी लिया, है ना? माता पिता का पालना लिया, लेकिन परमात्मा किसी का पालना नहीं लिया, बल्कि वो सर्व का पालनहार है परमात्मा, है ना? और गीता ज्ञान के दाता परमपिता परमात्मा है, ना कि श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण के लिए कहते हैं वो गीता ज्ञान सुनाया, द्वापर युग में आया, गीता ज्ञान सुनाया। अब द्वापर युग के बाद कौन सा युग था? सत्युगी, कलयुगी दुनिया, है ना? तो द्वापर युग में यदि श्री कृष्ण गीता ज्ञान सुनाया तो द्वापर युग के बाद तो सत्युगी दुनिया आनी चाहिए ना, लेकिन आया कलयुगी दुनिया। तो इससे तो अच्छा हम ज्ञान न रहने से पहले ही अच्छे थे। ज्ञान सुने तो और दुनिया पतित भ्रष्टाचारी हो गया, इससे तो कोई ज्ञान का कोई मतलब ही नहीं रहा ना। और सतयुग में पहला प्रिंस श्री कृष्ण है, सतयुग में जन्म लेता तो वही नाम रूप से कैसे जन्म लेगा, वही नाम रूप धारण कैसे करेगा? वो जितने जन्म लेगा उतने नाम रूप उसका चेंज होगा। एक तो सतयुग में जन्म लिए, पहला प्रिंस था सतयुग का, वो ना तो द्वापर युग में आया ना गीता ज्ञान सुनाया। गीता ज्ञान परमपिता परमात्मा ने सुनाया, वो भी कब? कलयुग के अंत और सतयुग के आरंभ के बीच में, क्योंकि संगम युग के बाद सतयुग की दुनिया है। तो गीता ज्ञान परमात्मा ने संगम युग में दिया और यही गीता ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में अप्लाई किया, अपने जीवन में त्याग तपस्या करके। इतना अधिक त्याग तपस्या किया अपने जीवन में, एक गीता ज्ञान को अपने जीवन में उतारा प्रैक्टिकल जीवन में। हर एक आत्माओं के अंदर के गुण को ग्रहण किया, विशेषता रूपी माखन चोरी करके तब 16 कला संपूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम बना था श्री कृष्ण। वहाँ स्थूल माखन चोरी करने की जरूरत ही नहीं है, वहाँ तो घी दूध की नदी, कोई चीज की कमी होती नहीं जो चोरी करने की जरूरत हो। तो ये विशेषता रूपी माखन चोरी किया था। और कहते हैं कि श्री कृष्ण के लिए कि 108 रानियां थी, है ना? तो ये 108 रानियां जो थे, कहते हैं तो श्री कृष्ण के द्वारा जो परमात्मा ने श्री कृष्ण के लास्ट जन्म में जो ब्रह्मा बनते हैं तो उनके द्वारा ज्ञान की मुरली बजा करके मुख्य वंशावली ब्राह्मणों की रचना करते हैं। यही गोप गोपियां हैं जो बाबा के बच्चे हैं। सतयुग में कोई श्री कृष्ण की 108 रानियां नहीं होती, ये बाबा के बच्चे जो परमात्मा ने श्री कृष्ण के द्वारा गीता ज्ञान की मुरली चलाई है, यही मुरली सुनकर के मुख वंशावली ब्राह्मणों की रचना हुई, यानी भगवान के बच्चा बने। तो यही गोप गोपियां हैं जो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूल रहे, परमात्मा की पालना में पल रहे। समझ गए ना? कोई बांस की मुरली की बात नहीं है, ज्ञान की मुरली की बात है ना, जो परमात्मा ने श्री कृष्ण की आत्मा के द्वारा वो गीता ज्ञान सुनाया। तो गीता परमात्मा पिता है और गीता माता है, और गीता ज्ञान ब्रह्मा के द्वारा दिया। श्री कृष्ण के लास्ट जन्म में जो ब्रह्मा बनते हैं तो उनके दिए, जिसका तन का आधार लिया।
वो बड़ी माँ है ब्रह्मा, क्योंकि उनके द्वारा ज्ञान दे करके, सर्व संबंध का प्यार पालना दे करके अपना बच्चा बनाया। अगर वो पालना ना देता तो भगवान के बच्चे बनते हुए, साकार रूप में उन्होंने पालना तो दिया ना। तो गीता ज्ञान जिसके द्वारा दिया वो माँ है और परमात्मा पिता है, और गीता ज्ञान के दाता परम पिता परमात्मा, ना कि श्री कृष्ण है। तो गीता ज्ञान परमात्मा ने श्री कृष्ण के लास्ट जन्म में ब्रह्मा के द्वारा दिया गया, और दे करके मुख्य वंशावली ब्राह्मणों की रचना करते हैं। यही बाबा के बच्चे ही गोप गोपियां हैं, है ना। जो माला बनती है 108 की भी बनती है, 8 की भी बनती है, 16,108 की भी बनती है। तो 8 मुख्य है, फिर उसके बाद 108 की है, फिर 16,108 की है। तो ये बाबा के बच्चे हैं नंबरवार पुरुषार्थी। ठीक है, जैसे पुरुषार्थी होते हैं वैसे माला के दाना बनते हैं। ठीक है, और इसमें बताया कि गीता ज्ञान के दाता श्री कृष्ण यदि होता तो गुरुकुल में जाकर के शिक्षा लेने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन श्री कृष्ण भी गुरुकुल में जाकर के शिक्षा लिया, राजविद्या का शिक्षा लिया अर्जुन के द्वारा, कि सर्व आत्माओं के परम शिक्षक परम पिता परमात्मा है करके ये गुरुकुल में जाकर के श्री कृष्ण भी राजविद्या का शिक्षा लिया था, कि सर्व आत्माओं के परम शिक्षक परम सतगुरु परमात्मा है, और ये परमात्मा का ही ज्ञान दिए। और गीता ज्ञान सुनाने के बाद वो परमात्मा की याद पर ही जोड़ दिया था अर्जुन ने। तो एक अर्जुन की बात नहीं है, जो भी ज्ञान के अर्जन कर रहे हैं वो सभी अर्जुन हैं, वो सभी अर्जुन हैं, और गोप गोपियां ये सभी बाबा के बच्चे हैं। और यह गीता ज्ञान परमपिता परमात्मा ने हम सभी आत्माओं को दे रहे हैं, जो नरकवासी से स्वर्गवासी बनने की योग्य बना रहे परमात्मा। और यही परमात्मा आत्माओं का बीज है, परमपिता परमात्मा। और इस बीज के द्वारा पहले 2 पत्ते निकलते हैं। सबसे नंबरवार पुरुषार्थी जिसके तन का आधार लेते हैं वो एक पत्ता श्री कृष्ण बनता है, और इस यज्ञ की जिम्मेवारी जिसके ऊपर सौंपा, जिस यज्ञ में पहली कन्या जगदम्बा सरस्वती आई, तो ये मुख्य 2 आत्माएं निकलते हैं। इन 2 आत्माओं के द्वारा ही मुख्य वंशावली ब्राह्मणों की वृद्धि होती है ना। तो ये 2 पत्ता है। ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा के द्वारा गीता ज्ञान से जन्म हुआ था, है ना। कोई सागर में पीपर के पत्ते में लहराते हुए नहीं राधा कृष्ण का जन्म हुआ था। योग बल से नई सत्युग की दुनिया में जन्म होता है, और गीता ज्ञान के द्वारा ही वो गीता ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में त्याग तपस्या करके संपूर्ण पवित्रता को प्राप्त करते हैं। यही पवित्रता के बल से सत्युग की दुनिया में राजकुमार राजकुमारी बनते हैं राधा कृष्ण, और यही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। ठीक है, तो श्री कृष्ण देवता है और परमपिता शिव परमात्मा है। परमात्मा तो जन्म मरण के चक्र में आता ही नहीं, श्री कृष्ण तो जन्म मरण के चक्र में आया, पालना लिया, जन्म लिया, है ना। और वही गीता ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में उतारा, पुरुषार्थ कर। और कुछ पूछना है, समझ में आया? हाँ? और इसमें बताया गया है गीता में वर्णित युद्ध हिंसक या अहिंसक। युद्ध 2 प्रकार की होती है, एक हिंसक युद्ध और दूसरा अहिंसक युद्ध, है ना। 2 प्रकार की हिंसा होती है। तो हमें अहिंसक युद्ध बनना है, जो परमात्मा के नियम मर्यादाओं के सूत्र में बंध करके ज्ञान के कलश की जिम्मेवारी उठा करके जन जन आत्माओं को पवित्र बनकर पवित्र बनाती हैं, अनेक आत्माओं के कल्याण कर अपने समान श्रेष्ठ पवित्र बनाती हैं, और विकारों से विजय प्राप्त करती हैं नियम मर्यादाओं के सूत्र में बंध करके। तो यही शिव शक्ति पांडव सेना है, जो शिव साजन परमात्मा की
ज्ञान को अपने ऊपर ज्ञान की कलश की जिम्मेवारी उठा करके ये परमात्मा का कार्य सो हमारा भी कार्य है समझ करके यह अनेक आत्माओं को भी अपने समान श्रेष्ठ पवित्र बनाने के पुरुषार्थ कर रही हैं। तो यही शिव शक्ति पांडव सेना। कहा जाता सच की नहीं है, हिलती है डोलती है लेकिन डूबती नहीं है। तो सत्य मार्ग पर हम जो श्रेष्ठ कर्म करेंगे, श्रेष्ठ मार्ग पर चलेंगे, श्रेष्ठ कर्म सिखलाएंगे, तो चाहे कितना भी विघ्न बाधाएं आते हैं लेकिन हमारा कभी हार वही नहीं, क्योंकि सर्वशक्तिवान भगवान हमारे साथ है और भगवान के नियम मर्यादाओं के लकीर के अंदर में रह करके हम कार्य करते हैं तो कभी हार होता नहीं। अगर लकीर के बाहर हम जाएंगे तो फिर तो हार हो जाएगी। जिसे सीता को लकीर के अंदर रखा था राम, लेकिन उस लकीर के जब बाहर गई तभी तो रावण ले गया। तो ऐसे नियम मर्यादाओं की लकीर के अंदर हमें रहना है। सीता का अर्थ होता है पवित्र, और नियम मर्यादाओं के सूत्र में हम बंधेंगे तो कोई भी विकार हमें अपने बस में नहीं कर सकते, बल्कि नियम मर्यादाओं के सूत्र में रह करके ज्ञान के तरवाल और योग के धार से इस विकार रूपी जो राक्षस हैं, असुर हैं, इनको हम भस्म कर सकेंगे, विकारों पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। हम विकारों से युद्ध करना है, ना कि स्थूल हथियारों से, है ना? इसको अहिंसक युद्ध कहते हैं। और हिंसक युद्ध भी होता है ना? हिंसक युद्ध भी होता है। जब राम और रावण का युद्ध हुआ था तो जीत किसकी हुई थी? राम का ही हुआ था, क्योंकि रावण तो शक्तिशाली था, देशद्रोही तो था ही वो, लेकिन अहंकार उसके अंदर बहुत था और अहंकार ही उसको मारा, खत्म किया। तो यह जब राम ने जो बाण चलाया था तो ये ज्ञान की बाण का प्रतीक है जो विकारों को मूर्छित किया था। स्थूल बाण चलाकर मनुष्य को मारा नहीं था, फिर तो ये हिंसा हो गया, है ना? दुनिया में देखिए स्थूल हथियारों से युद्ध करके लड़ाई करते हैं, लेकिन हमें ज्ञान के बाण के तीर चला करके विकारों से युद्ध करना है। स्थूल हथियारों से युद्ध नहीं करना, काट मार नहीं करना, तो वो हिंसक हो जाएगा। और ये दिखाया भक्ति मार्ग में कि देवताओं और असुरों की लड़ाई हुआ, तो जहाँ देवताएं थे वहाँ असुर थे ही नहीं, और जहाँ असुर होते वहाँ देवताएं नहीं होते हैं। तो देवताओं और असुरों में लड़ाई कहाँ से होती? देवताएं तो अहिंसक थे, हिंसा करते ही नहीं थे, लड़ाई करते ही नहीं थे, है ना? हम युद्ध भी किए तो संगम युग में ज्ञान योग के बल के द्वारा विकारों से युद्ध किए। सत्य में तो हिंसा की बात ही नहीं होती है, युद्ध की बात ही नहीं होती, वहाँ तो हम प्रारब्ध भोगते हैं, है ना? तो हमें अहिंसक युद्ध बनना है, हिंसक युद्ध नहीं बनना है ना? और देवी देवताओं के और असुरों की लड़ाई नहीं होती है, क्योंकि जहाँ देवताएं होते हैं वहाँ असुर होते ही नहीं, क्योंकि देवी देवताएं संपूर्ण निर्विकारी दुनिया में रहते हैं, वहाँ विकार के नाम निशानी नहीं होते, तो लड़ाई झगड़ा कहाँ से होता है? और काम क्रोध लोभ अहंकार होता ही नहीं। जब ये सब नहीं होगा तो लड़ाई कहाँ से होता है ना? और ये है हमारा पढ़ाई का लक्ष्य। जैसे दुनिया में डॉक्टर, पायलट, इंजीनियर, वकील बनने के लक्ष्य लेकर के पढ़ते हैं, उसी तरह ये आध्यात्मिक पढ़ाई का लक्ष्य है कि नर ऐसा कर्म करे जो नारायण बने, नारी ऐसा कर्म करे जो लक्ष्मी बने। तो ऐसे चैतन्य देवी देवताओं के जड़ चित्र मूर्तियां देख के इतने खुश आनंद के फील होता है, जो हम बनेंगे कितना खुश होगा हमारे जीवन में। तो ऐसे सुखमय दुनिया में जाने के लिए, सत्यों की दुनिया में जाने के लिए हमें ये आध्यात्मिक पढ़ाई पढ़ना, परमात्मा को ध्यान करना,
पवित्रता को, दिव्य गुण धारण करना बहुत जरूरी है। जब तक हम पवित्र नहीं बनेंगे तब तक हमें पवित्र दुनिया में जा ही नहीं सकते। और एक जन्म पवित्र जीवन जीते हैं तो अपने 21 कुल का उद्धार भी करते हैं और 21 जन्मों का राज्य भाग भी मिलता है। मनुष्य से देवी देवता बनते हैं तो एक जन्म पवित्र जीवन जीना कौन सी बड़ी बात है? और बिना भाग्य त्याग के भाग्य बनता नहीं है। और एक जन्म पवित्रता के बल से किस कुल का भी उद्धार करेंगे तो इससे बड़ा और सेवा क्या हो सकती है? इससे बड़ा पुण्य और क्या हो सकता है? तो ये हमारा आध्यात्मिक पढ़ाई का लक्ष्य है ना? हमें पढ़ाई पढ़ के दिव्य गुण धारण करके मनुष्य से देवी देवता बनने का लक्ष्य है। कंचन निरोगी शरीर होती है जहाँ आर्टिफिशियल श्रृंगार नहीं करते, नेचुरल सुंदरता होती है और हीरे रत्न जड़ीत से हमेशा सजे रहते हैं जेवरों से। जो सोने के महल में रहेगा उसके लिए जेवरों की तो कमी हो गई नहीं, वो तो आम बात। और हमेशा वहाँ उत्सव खुशियाँ होगी और सुखदायी होगा, कोई भी प्रकार का दुख नहीं होगा। काया कंचन निरोगी सुंदर शरीर होगी, वहाँ पर लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा और देवी देवताओं का ही कुल होता है। वहाँ देवी देवता धर्म की होते हैं और धर्म के होते ही नहीं। सतयुग में एक भाषा एक मत एक ही राज्य होता है। सतयुग में वहाँ अनेक भाषा नहीं होगा, एक हिंदी भाषा होगा, एक देवी कुल के होंगे। देवी देवताओं का लक्ष्मी नारायण का ही राज्य होगा, देवी देवताओं का राज्य होगा। और देवी देवताओं के ही माना सभी देवी देवताओं के मत भी एक होता है, अनेक नहीं होता है ना। और प्रकृति भी दासी बन करके सेवा करेगी, सदाबहार मौसम होगा। तो ऐसी दुनिया में जाने की पढ़ाई ये भगवान हमें पढ़ा रहा है, ठीक है। जैसे दुनिया में डॉक्टर, पायलट, इंजीनियरों के बनने के लक्ष्य लेकर के पढ़ते तो उसी सब्जेक्ट के अनुसार हम पढ़ाई भी करते हैं। लक्ष्य के अनुसार हम लक्ष्य तो ले लिए लेकिन लक्ष्य धारण नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो लक्ष्य के मंजिल पर पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे। उसी तरह ये मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई है जो स्वयं भगवान पढ़ाते हैं, इसीलिए इसको ईश्वरीय विश्वविद्यालय कहा जाता है। मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई स्वयं भगवान पढ़ाता है। गॉडली स्टूडेंट है, भगवान हमें पढ़ाने वाला है। भगवान हमारी श्रृंगार करता है, श्रेष्ठ बनाता है, पावन बनाता है, पावन दुनिया में जाने योग्य बनाता है। और दुनिया ढूंढ रही, उसको पुकार रही है, हम उसके पालना में पल रहे हैं। कितनी खुशनसीब है ना। और कुछ पूछना समझ में आया? ठीक है। और रिवाइज करके सुनते रहना उसमें, ठीक है। और आज एक मेडिटेशन भी